गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। बच्चों आइए थोड़ा सा उसका हम यानी कि जो पढ़े हैं उसका हम पुनरावृत्ति कर लें। तो बच्चों प्रत्यय अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए एक वा प्रत्यय है, वा को जब हम 5 में मिलाएंगे तो बन जाएगा पांचवा। तो इस तरह से प्रत्यय जो है ये शब्दांश होते हैं और जब वो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वो जो है एक नए शब्द की रचना करते हैं। बच्चों आप लोग अब समझ गए होंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अब आइए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय अर्थात बच्चों वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लग करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे बच्चों खा एक धातु है, आप लोग धातु के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते होंगे पट धातु, लिख धातु, गम धातु। तो ये जो है धातु जो है जब इसके अंत में जो कोई प्रत्यय लगता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय और इनसे निर्मित जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं कृदंत। तो इस तरह से बच्चों कृत प्रत्यय हुआ और कृत प्रत्यय के बच्चों 5 भेद होते हैं, जिसमें कर्तवाचक, क्रियाद्योतक, भाववाचक, कर्मवाचक और करणवाचक। ये कृत प्रत्यय के भेद हैं जिसको मैंने आप लोगों को पूरा विस्तार से समझा दिया है। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं वे प्रत्यय यानी कि वे शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द की रचना करते हैं उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे बच्चों मीठा एक विशेषण शब्द है, ठीक है, और जब मीठा के अंत में हम आस लगाते हैं यानी कि आस प्रत्यय लगाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता जिसको हम बोलते हैं मिठास। तो इस तरह से बच्चों ये जो है यह अब इस प्रत्यय को यानी कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो नए शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं तद्धितांत। क्या बोलते हैं बच्चों? तद्धितांत प्रत्यय। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे अभी आप लोग को मैंने बहुत सारे बता दिया था इसके बारे में। अब आता है कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि तद्धित प्रत्यय के 9 भेद होते हैं। पहला है भाववाचक, दूसरा है कर्तवाचक, तीसरा है संबंधवाचक, चौथा है लघुतावाचक, पांचवा है गुणवाचक और छठा है स्त्रीलिंग, सातवां है बच्चों बहुवचन। अब हम 8वें पर चलते हैं क्रमवाचक। बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है यानी कि बहुवचन बनाने वाले तद्धितांत प्रत्यय को यानी कि किन प्रत्ययों को लगने से बहुवचन शब्द का निर्माण होता है वहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं आज कि क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रम बच्चों एक के बाद एक जो होते हैं शब्दांश उसको हम बोलते हैं क्रम। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय लिखा है, यहाँ पे शब्द लिखा है और यहाँ पे उससे निर्मित शब्द लिखा है। यानी कि ये क्रमवाचक प्रत्यय जब किसी शब्द में लगेगा तो उनसे जो नए शब्द का निर्माण होगा वो है। यहाँ पे देखिए वा प्रत्यय, वा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों ये वा जब 5 में लगेगा तो बन जाएगा पांचवा। तो इस तरह से एक क्रम का बोध कराएगा। 8 में लगेगा जब वा तो हो जाएगा 8वां। ये भी बच्चों एक क्रम का बोध करा रहा है। और जब 7 में लगेगा तो 7वां। तो इस तरह से यह जो है एक क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए 5वां, 8वां, 7वां यानी कि वा प्रत्यय लग करके अब इनसे बने शब्द है 5वां, 8वां, 7वां। तो इस तरह से क्रमवाचक शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा देखिए हरा, ठीक है बच्चों। अब ये हरा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय जब 1 में लगेगा तो हो जाएगा इकहरा, 2 में लगेगा तो हो जाएगा दुहरा और 3 में लग जाएगा तो तिहरा। इस तरह से एक क्रमवाचक प्रत्यय कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 से इकहरा, 2 से दुहरा और 3 से तिहरा यानी कि इस तरह से क्रमवाची शब्द का बोध कराएगा।
आगे देखते हैं ठा क्रमवाची तद्धित प्रत्यय बच्चों। तो 6 से छठा यानी कि देखिए बोलते हैं कि छठा यानी कि भी एक क्रम का बोध करा रहा है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा ये भी ठा भी एक प्रत्यय है और वो क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है। आगे देखें सरा, यानी कि अब ये सरा जो है प्रत्यय यानी कि क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय सरा जो है जब 2 में लगेगा तो दूसरा हो जाएगा, 3 में लगेगा तो तीसरा हो जाएगा, और इस तरह से और भी सारे सब्जेक्ट बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम सरा प्रत्यय लगा करके यहाँ पे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में हम इसको बदल सकते हैं। आगे बच्चों था क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। था बच्चों जब 4 में लगा, जब था जो है 4 शब्द में लगा तो हो गया चौथा। तो इस तरह से यह भी बच्चों एक क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है। एक बार पुनः देख लेते बच्चों, वा जिसमें लगेगा तो 5वां, 8वां, 7वां, 9वां, 10वां, इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। आप जो है वा प्रत्यय लगा करके देखिएगा, आप लोग को खुद इस तरह से अभ्यास करना चाहिए वा प्रत्यय किस किस शब्दों में लग सकता है और किन किन नए शब्दों का निर्माण कर सकता है, इसका अभ्यास आप लोग को स्वयं करना चाहिए। जैसे आगे देखते हैं बच्चों अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि इस प्रत्यय से बच्चे वे से वंशज और अनुयायी आदि शब्दों का बोध होता है, यानी कि जिसमें ये प्रत्यय लगता है वो किसी न किसी वंशज का बोध कराते हैं या फिर किसी न किसी अनुयायी का बोध कराते हैं। बच्चों जैसे देखिए यहाँ पे वसुदेव, तो वसुदेव से यानी पे अप्रत्यय लगा तो बन गया वासुदेव। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे वसुदेव से वासुदेव के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि किसी वंश का बोध करा रहा है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि ये वे प्रत्यय है जिनसे किसी वंशज या किसी अनुयायी का बोध होता है। अनुयायी होता है बच्चों के यानी कि किसी बताए हुए के मार्ग पे चलने वाले। जैसे यहाँ पे देखिए कबीर पंथ लिखा है ना, तो कबीर पंथी यानी कि ई प्रत्यय जाने से तो कबीर पंथी यानी कि कबीर के पंथ यानी कबीर के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने वाले को बोलते हैं कबीर पंथी। तो अनुयायी उसी को कहते हैं जो किसी के मार्ग को अनुकरण करके उनके पीछे चले, उनके बताए मार्ग पे चले, उसे बोलते हैं अनुयायी। अब यहाँ पे देखिए तो इस प्रत्यय से वंशज और अनुयायी दोनों का बोध होता है। आइए देखते बच्चों, यहाँ पे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय लिखा है, यहाँ पे कुछ ही शब्द हैं और वो जो है उनसे जो निर्मित शब्द हैं वे हैं। यहाँ पे देखते हैं आ जो है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। आ जब पांड में मिलता है तो हो गया पांडव। क्या हो गया बच्चों? पांडव। और यही आ जब विष्णु में मिलता है तो हो गया वैष्णव। तो यानी कि इस तरह से यह जो है किसी न किसी वंश का बोध करा रहे हैं, किसी वंशज का बोध करा रहे हैं। इस तरह से बच्चों ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। दूसरा बच्चों ए प्रत्यय, तो ए यानी कि जब गंगा शब्द में लगा तो गांगे बना, राधा शब्द में लगा तो राधे बना, यानी कि ये भी किसी न किसी वंश का यानी कि वंशज का बोध करा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ए प्रत्यय, ए जब गंगा में लगा तो गांगे हो गया, राधा में लगा तो राधे हो गया। आगे देखते बच्चों ई प्रत्यय। ई बच्चों यानी कि ई अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है और जब ये दशरथ में लगा तो हो गया दशरथी, यानी कि एक तरह से किसी वंश का बोध करा रहा है। और कबीर पंथ यानी कि किसी अनुयायी बच्चों भी मैंने बताया, यानी जो किसी मार्ग का अनुसरण करके उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चले उसे हम बोलते हैं अनुयायी। तो ये कबीर पंथ से हो गया कबीर पंथी। क्या हो गया बच्चों? कबीर पंथी। इस तरह से एक अनुयायी का बोध करा रहा है। बच्चों आप इसको अच्छे से फिर देख लीजिए। आ प्रत्यय लगा तो बन गया पांडु से पांडव, विष्णु से वैष्णव। ए प्रत्यय लग गया तो गंगा से बन गया गांगे, राधा से बन गया राधे। ई प्रत्यय लगा तो दशरथ से बन गया दशरथी और कबीर पंथ से बन गया कबीर पंथी। आइए बच्चों कुछ अन्य प्रत्यय को भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में जाना। इसके अंतर्गत कुछ अन्य प्रत्यय भी हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखिए संस्कृत शब्दों में
प्रयुक्त प्रत्यय, यानी कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संस्कृत शब्दों में भी लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रक्षा, तो रक्षा बच्चों एक संस्कृत शब्द है, लेकिन जब इसमें अक प्रत्यय लगा तो इस तरह से रक्षा जो है रक्षक शब्द में बदल गया, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो गया रक्षक। उसी तरह से लेख, जब शब्द में लेख एक संस्कृत शब्द है बच्चों, और जब लेख में अक प्रत्यय लगा तो हो गया लेखक। इस तरह से यह जो एक नए शब्द का निर्माण हुआ। दूसरा देखते बच्चों मम। मम बच्चों ये भी एक संस्कृत शब्द है, और जब मम में त्व प्रत्यय लगा, मम में बच्चों त्व प्रत्यय लगा तो हो गया ममत्व। तो इस तरह से यह भी एक नए शब्द का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए पुरुष, ये भी एक संस्कृत शब्द है, और जब पुरुष में त्व प्रत्यय लगा तो हो गया पुरुषत्व, यानी कि पुरुषत्व यह हो गया। इस तरह से एक नए शब्द का निर्माण हुआ। आगे देखिए स्व। स्व बच्चों ये भी एक संस्कृत शब्द है, और जब उसमें तह प्रत्यय लगा तो बन गया स्वतः। इस तरह से एक नए शब्द का निर्माण हुआ। मूल देखिए यहाँ पे बच्चों, मूल भी एक संस्कृत शब्द है, और जब मूल जो है तह प्रत्यय में लगा तो इस तरह से मूलतः एक नए शब्द का निर्माण हुआ। बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं। रक्षा में अक प्रत्यय लगा तो रक्षक बना, लेख में अक प्रत्यय लगा तो लेखक बना, मम में त्व प्रत्यय लगा तो ममत्व बना, पुरुष में त्व प्रत्यय लगा तो पुरुषत्व बना, स्व में तह प्रत्यय लगा तो स्वतः बना, और मूल में तह प्रत्यय लगा तो मूलतः बना। आगे देखते बच्चों कुछ उर्दू के शब्द। बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ उर्दू के शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगा है। जैसे देखिए यहाँ पे मेहनत एक उर्दू शब्द है, और जब उसमें आना प्रत्यय लगा तो इस तरह से मेहनताना एक नए शब्द का निर्माण हुआ। उसी तरह से देखिए बच्चों साल, ये भी एक उर्दू शब्द है, और जब इसमें आना प्रत्यय लगा तो बन गया सालाना। इस तरह से ये भी एक नए शब्द का निर्माण हुआ। पीक बच्चों, पीक भी देखिए एक उर्दू शब्द है, और जब इसमें दान प्रत्यय लगा तो बन गया पीक दान। कलम बच्चों ये भी एक उर्दू शब्द है, और जब इसमें दान लग गया तो कलमदान बन गया। फरमा ये भी बच्चों एक उर्दू शब्द है, और जब इसमें इस लग गया तो फरमाइश हो गया। इस तरह से ये भी एक उर्दू शब्द बन गया, यानी कि ये भी एक नए शब्द का निर्माण हो गया। आगे देखते बच्चों दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होना। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही शब्द में दो दो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से बच्चों शब्द है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, और इनके योग से बनने वाले ये नए शब्द ये हैं। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्र, तो राष्ट्र बच्चों एक मूल शब्द है, और जब इस राष्ट्र में ई प्रत्यय लगेगा तो बन गया राष्ट्रीय, लेकिन जब ता प्रत्यय भी उसमें जुड़ जाता है तो हो गया जाता है कि राष्ट्रीयता। क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीयता, यानी कि ये दो प्रत्यय से निर्मित ये शब्द बना है। आगे देखते बच्चों ईमान। ईमान बच्चों एक मूल शब्द है, और जब इसमें दार प्रत्यय लगता है तो बनता है ईमानदार, लेकिन जब उसके साथ दार में भी ई प्रत्यय लगता है, यानी कि जब दो दो प्रत्यय लगता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है ईमानदारी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, दार और ई दोनों प्रत्यय है, यानी कि ईमान में ये दोनों प्रत्यय लगता है, तो इस तरह से ईमानदारी एक नए शब्द बनता है। उसी तरह से बच्चों देखिए समाज, तो समाज में जब एक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा सामाजिक, लेकिन जब उसके साथ ता प्रत्यय भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सामाजिकता। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सामाजिकता, यानी कि यहाँ इस शब्द में दो दो प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं भारत। तो भारत बच्चों जब भारत में ई प्रत्यय लगा तो बन जाएगा भारतीय, लेकिन जब उसमें ता प्रत्यय भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा भारतीयता। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ पे दो दो प्रत्ययों का योग रहता है, तो आपको इस तरह से शब्दों को लेना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि किस शब्द में दो दो प्रत्यय लगा है, और इस तरह से मूल शब्द को अलग, प्रत्यय को अलग, इस तरह से करके आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए। एक बार मैं पुनः बता देती हूँ बच्चों, राष्ट्र से देखिए ई प्रत्यय और ता प्रत्यय लग करके बना राष्ट्रीयता, ईमान में दार और ई प्रत्यय लग करके बना ईमानदारी, समाज में इक प्रत्यय और ता प्रत्यय से लग करके सामाजिकता बना,
भारत में ई प्रत्यय लग करके और ता प्रत्यय लग करके भारतीयता एक नया शब्द का निर्माण हुआ। आइए बच्चों, अब कुछ ऐसे प्रत्यय को देखें, यानी कि कुछ ऐसे शब्द को देखें जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों ने भी इस पे ध्यान दिया होगा कि कभी कभी ऐसे भी शब्द आते हैं कि जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों रहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, परतंत्रता। तो बच्चों, यहाँ पे परतंत्रता एक शब्द है, उसमें देखिए यहाँ पे पर उपसर्ग लगा है। पर उपसर्ग, तंत्र जो है मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है। तो इस तरह से परतंत्रता एक शब्द बना। यहाँ पे देखिए, एक बार पुनः देख लीजिए। तंत्र एक मूल शब्द है, उसमें पर उपसर्ग लगा और ता प्रत्यय लगा। तो इस तरह से परतंत्रता एक शब्द बना। दूसरा देखते बच्चों, अपमानित। अप बच्चों यहाँ पे उपसर्ग है, मान जो यहाँ पे मूल शब्द है और इत जो यहाँ पे प्रत्यय है। तो इस तरह से अपमानित एक नए शब्द की रचना हुई। यहाँ पे देखिए, अप उपसर्ग है, मान जो यहाँ पे मूल शब्द है और इत जो यहाँ पे प्रत्यय है, और इस तरह से अपमानित एक नए शब्द की रचना हुई। आगे देखते बच्चों, अभिमानी। यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर जो उपसर्ग है, मान जो यहाँ पर मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए बच्चों, मान यहाँ पे मूल शब्द है और ये अभिमान अभी जो है उपसर्ग है और ई जो है यहाँ पे प्रत्यय है, और इस तरह से अभिमानी एक नए शब्द का निर्माण हुआ। अभी देखिए, बेईमानी। यहाँ पर भी देख लीजिए बच्चों, बे उपसर्ग है, ईमान यहाँ पे मूल शब्द है और ई यहाँ पे प्रत्यय है। यानी कि ईमान जो है यहाँ पे मूल शब्द है, उसके आगे लगा है बे, तो ये उपसर्ग है, और उसके पीछे लगा है ई प्रत्यय, यानी कि ये प्रत्यय है। बच्चों, एक बार पुनः देख लीजिए। परतंत्रता, पर उपसर्ग और ता प्रत्यय है, और ये तंत्र जो है मूल शब्द है। इसमें भी अप जो है मूल उपसर्ग है, मान जो है मूल शब्द है और इत जो है प्रत्यय है। अब यहाँ पे बच्चों उपसर्ग है, मान जो है यहाँ पे मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है। उसी तरह से बे बच्चों, बे यहाँ पे उपसर्ग है, ईमान जो है मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है। तो बच्चों, आप लोगों का ये लेसन समाप्त हुआ। आप लोग का होमवर्क है ये कि प्रत्यय के मैंने जितने भी आप लोग को नियम बताए हैं वो अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आप लोग पहले प्रत्यय के किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, फिर कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इन सभी का आप लोगों ने पूरा डिफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल लिखिएगा। उसके बाद तद्धित प्रत्यय कितने भेद होते हैं, उन सब का नाम लिख करके अब उनसे किन किन शब्दों का निर्माण होता है उसको भी आप लिख लीजिएगा। इस तरह से आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।